नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। दिल्ली मेट्रो को लेकर नए निर्देश जारी किए गए। पुलिस अधिकारियों से प्राप्त नवीनतम निर्देशों के अनुसार राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आज रात यानी 31 दिसंबर 2024 तक सेवाओं के अंत तक यात्रियों के लिए खुला रहेगा। हालांकि गेट नंबर 5 और 6 बंद रहेंगे। ये कल जारी की जाए पूरी अधिसूचना में संशोधन है, जिसके अनुसार राजीव चौक स्टेशन को आज रात 8 बजे से यात्रियों के लिए बंद किया जाना था। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि, जिनके पिछले सप्ताह निधन हो गया था। यूनुस ने ढाका में भारतीय उच्चायोग का दौरा किया, पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उच्चायोग में खोली गई शोक पुस्तिका में एक शोक संवेदन भी लिखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगम नोज घाट पर आरती की। शहर में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मिशन स्पेसएक्स को सफलतापूर्वक लॉन्च करके इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचा है। ये मिशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और चंद्रयान 4 की सफलता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ भारत स्पेस डॉकिंग तकनीक वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। 6 दशक पहले भारत ने जो सपना देखा था वो आज साकार हो रहा है। देश के सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और जनता को खूब बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजभवन में नवनियुक्त बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और निवर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विकास विरोधी हैं, इनको बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। हम जहां भी चुनाव में जाते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं, लेकिन इनको हिम्मत नहीं है कि मीडिया के सामने आ जाए। नकली दवाओं के अवैध व्यापार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन पूर्वी क्षेत्र और औषधि नियंत्रण निदेशालय पश्चिम बंगाल द्वारा कोलकाता में एक थोक परिसर में संयुक्त जांच की गई। कोलकाता में मेवर्स केयर एंड क्योर फॉर यू की छापेमारी के परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में कैंसर रोधी, मधुमेह और अन्य तत्व की बीमारी निकले, जिनकी नकली होने के संदेह है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारी और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? अब तक देश में रेलवे के कुल 17 जोन है, 68 डिवीजन है। फिलहाल ये डिवीजन अब तक फिरोजपुर में आता था, जो उत्तर रेलवे जोन है। दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उसने उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। बीजेपी ने कहा जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा, वो खुद और उनके प्रभु राम की मंदिर बनवाने खुश नहीं थे। जिनके मंदिर गुरुद्वारे के बाहर शराब के ठेके खोले गए हैं, उसे अब चुनाव आते ही पुजारी और ग्रंथियों की याद कैसे आई? आइए रुक कर लेते हैं आज की अगली खास खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है। इस योजना को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। तो वहीं केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया गया है, तब से बीजेपी उन्हें गालियां दे रही है। आप संयोजक ने कहा, आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के महंत जी का आज जन्म दिवस है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल ने महंत का भी रजिस्ट्रेशन किया है। इससे पहले उन्होंने कहा, बीजेपी वाले मुझे कल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। जब से पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा हुई है, मेरा उनसे प्रश्न है, क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपके 20 राज्यों में सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अभी कर दो। मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है। मुझे गाली देने की बजाय आप अपने 20 राज्यों में से इसे लागू करो ना, तब तो सबका फायदा होगा। मुझे गालियां क्यों देते हो? वहीं अरविंद केजरीवाल पर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को लेकर तीखा हमला करते हुए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को हिंदू विरोधी और विकास विरोधी कहा। उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी केजरीवाल अब आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नए वादे कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस लिए हो रहा है? सब जानते हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने जो झूठे वादे किए हैं वे पूरे नहीं हुए हैं और उनका करियर खत्म होने वाला है। इसलिए वो
और झूठे वादे कर रहे हैं। आज जब वो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का वादा करते हैं तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि ज्यादा समय नहीं हुआ जब आप शराब माफियाओं के प्यार में थे और उन्हें मंदिरों और गुरुद्वारे के बाहर दुकानें खोलने के लिए ठेके दे रहे थे। केजरीवाल ने उन सभी जगहों के बाहर शराब की दुकानें बना दी जिन्हें हम शुभ मानते हैं। पूरी दुनिया 31 दिसंबर को पुराने साल को अलविदा कहकर नए साल की तैयारी में जुट गई है। भारत में भी लोग नए साल का जश्न अलग अलग तरीके से मनाते हैं और कई लोग अपने परिवार के संग घर पर रहकर नए साल का स्वागत करते हैं, तो वहीं कई लोग दोस्तों, परिवार या पार्टनर के संग पार्टी भी करते हैं। नए साल के जश्न के मद्देनजर लोगों को मुश्किलों से बचाने के लिए अलग अलग शहरों में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में आप भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने से पहले ये जरूरी दिशा निर्देश जरूर पढ़ ले, वरना आपको भी मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए करीब 2500 कर्मियों की तैनाती कर दी है। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार किसी भी वाहन को मंडी हाउस, बंगाली मार्केट और अन्य प्रमुख चौराहे से आगे कनॉट प्लेस क्षेत्र जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये क्षेत्र केवल वैध पास वाले वाहनों के लिए खुला रहेगा, जो कनॉट प्लेस के आंतरिक, मध्य या बाहरी सर्किल में प्रवेश कर सकेंगे। कुछ क्षेत्रों में पार्किंग भी सीमित रहेगी। वहीं गोले, डाक खाना, पटेल चौक और मंडी हाउस के पास पार्किंग के लिए विशिष्ट स्थान निर्धारित किए गए हैं। नए साल को लेकर नोएडा पुलिस ने भी ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। इसमें सेक्टर 18, जीआईपी, गार्डन गैलेरिया, डीएलएफ सेंटर, स्टेज मॉल, मोदी मॉल, लॉजिक्स, स्पेक्ट्रम, स्टारलिंक, स्काई वन और अंसल वेनिस मॉल के रास्ते पर ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। दोपहर 3 बजे से नोएडा सेक्टर 18 में डाइवर्जन लागू होगा। यहां पहुंचने वाले आप अपने वाहन सेक्टर 18 मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। नर्सरी तिराहे से अट्टा चौक मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 की ओर और मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 से अट्टा पीर की तरफ जाने वाले मार्ग को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। गुरुद्वारा सेक्टर 18 के आगे FOB से पहले और बाद में सेक्टर 18 में जाने वाले दोनों कट को बंद कर दिया गया है। मेट्रो सेक्टर 18 के नीचे से सेक्टर 18 की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। इसे सेक्टर 18 से निकलने वाले वाहनों के लिए ही खोला जाएगा। सेक्टर 18 मोजेक होटल के दोनों ओर बने कट भी बंद रहेंगे। इन्हें सिर्फ सेक्टर 18 से निकलने वाले वाहनों के लिए खोला जाएगा। HDFC बैंक के पास कबाब फैक्ट्री से मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ वाहनों को जाने की परमिशन रहेगी। वहीं सोमदत्त टावर से टॉयज खजवाना चौराहे के पास हल्दीराम चौराहे से चाइना कट की ओर किसी वाहन के जाने की परमिशन नहीं होगी। GIP और गार्डन गैलेरिया सेक्टर 37 की ओर से आने वाले लोग GIP और गार्डन गैलेरिया मॉल की पार्किंग में वाहन खड़े कर सकेंगे। GIP गार्डन गैलेरिया मॉल के सामने नो पार्किंग जोन रहेगा। तो वहीं नए साल के जश्न की तैयारियों को लेकर दक्षिण मुंबई में कुछ खास सड़कें बंद रहेंगी और कुछ इलाकों में नो पार्किंग जोन रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सेवाओं सहित आपातकालीन वाहनों बिना किसी रोक के जा सकते हैं। 31 दिसंबर को दोपहर 3 बजे से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर सभी वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेंगी। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, बैरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, मैडम कामा रोड, रामनाथ गोयनका मार्ग, दिनशा वाचा रोड, वीर नरीमम रोड, महर्षि कर्वे रोड, विनय के शाह रोड, महात्मा गांधी रोड शामिल है। रीगल जंक्शन से गेटवे ऑफ इंडिया की ओर जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। ऐसे में आप शहीद भगत सिंह मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। बोमन बेहराम रोड और महाकवि भूषण मार्ग जंक्शन के बीच का हिस्सा बंद रहेगा। आप महाकवि भूषण मार्ग से जा सकते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्लब से एडम स्ट्रीट तक का मार्ग आपातकालीन वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा। ऐसे में हाजी नियाज आजमी मार्ग से होते हुए जा सकते हैं। पी रामचंदानी मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आप KS धरिया चौक से होते हुए जा सकते हैं। आइए रुक करते हैं खास अगली बड़ी खबर की ओर। साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की बेटी श्रुति हसन भी इंडस्ट्री में जाना पहचाना नाम है। श्रुति हसन साउथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी अपना जलवा दिखा चुकी हैं। लेकिन कई बार वो निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में आ ही जाती हैं। तो इसी बीच श्रुति हसन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस समय चर्चा का विषय है। वायरल हो रहे इन तस्वीरों में श्रुति बड़े से बेबी बम्प के साथ नजर आ रही है। तस्वीर में श्रुति ब्लू कलर की ड्रेस में देखी जा सकती है।
इसके अलावा भी श्रुति हसन की कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो अलग अलग आउटफिट में अपने बेबी बम्प के साथ नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों पर अब काफी सारे लोग सवाल भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि श्रुति बिन ब्याही मां बनने वाली हैं। लोगों का कहना है कि एक्ट्रेस की शादी नहीं हुई तो आखिर वो किसके बच्चे की मां बन गई हैं। तो आपको इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। श्रुति हसन की बेबी बम्प संग वायरल हो रही तस्वीरें पूरी तरीके से फेक है। इन तस्वीरों को एआई से बनाया गया है। हालांकि इन तस्वीरों को एआई ने जिस तरीके से इन तस्वीरों को क्रिएट किया है उसे देखकर लोगों को ये काफी असली नजर आ रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी भी सेलिब्रिटी की कोई फेक तस्वीर वायरल हो गई है। काफी सारे सितारे तो ऐसे भी होते हैं जिनकी प्राइवेट वीडियो लीक की जा चुकी है जो कि एडिटेड होती है। इसलिए इस तरीके की तस्वीरों और वीडियो को सच मान लेना पूरी तरीके से गलत है। वहीं श्रुति हसन के वर्क फ्रंट की बात करते हैं तो वो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ में फिल्म कुली में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को लोकेश कनगराज निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म में नागार्जुन, अक्कीनेनी से लेकर शोभिन शाहिर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली। अपनी बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारा वेबसाइट www.liveNewsDelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।